हेलो दोस्तों, इस बुक के टाइटल से आप शायद सोच रहे होंगे इसमें किसी मेंढक को खाने के बारे में बताया होगा, लेकिन नहीं। ईट दैट फ्रॉग ये एक बस वेस्टर्न कहावत है जिसका सिंपल मीनिंग अपने सबसे जरूरी कामों को सबसे पहले करना होता है। इसमें किसी मेंढक को खाना आपके किसी बहुत जरूरी या इम्पोर्टेंट काम की तरह होता है, जिसे अगर आप नहीं खाते या फिर नहीं करते तो आपको कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, और जिसे करने से आप अपने गोल को तेजी से अचीव कर सकते हो। अक्सर हम सभी कई सारे कामों से घिर जाते हैं, जिससे हम कई ऐसे इम्पोर्टेंट कामों को टाल देते हैं जिसे करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी तो हमें समझ में नहीं आता आखिर कहाँ से शुरू करें, हम अपने सबसे जरूरी कामों को कैसे पहचान सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देती है ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित ये किताब ईट दैट फ्रॉग। ये बुक बताती है कि कैसे आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर अपने जरूरी कामों को सबसे पहले कर सकते हो। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इस बुक के 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप अपने कामों को टालने की आदत छोड़कर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स और टारगेट को अचीव कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, सेटिंग द टेबल। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, और ये लोग ही किसी आम इंसान से 3 से 5 गुना ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसका सीधा सा रीजन वो अपने गोल्स या टारगेट को लेकर किसी भी इंसान के मुकाबले एकदम क्लियर रहते हैं, और अपने गोल्स या टारगेट को लेकर क्लियर रहना ही आपको किसी भी काम में प्रोक्रास्टिनेट या टालने से रोकता है। इसलिए आपको अपने गोल को पहले से ही सेट कर लेना चाहिए, और उस गोल को सेट करने के लिए ऑथर ने हमें 7 स्टेप फॉलो करने के लिए कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट। अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज को लेकर एकदम क्लियर हो जाओ कि आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अपने फाइनेंशियल लाइफ में अगर आपको फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है तो आपको एक टारगेट डिसाइड करना होगा कि इस साल मुझे x अमाउंट ऑफ रुपीज सेविंग करनी है। ऐसे ही अपने हेल्थ रिलेशन जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज को लेकर गोल डिसाइड कर लो। स्टेप 2, थिंक ऑन पेपर। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स को लिखकर किसी भी आम इंसान से 3 से 5 गुना ज्यादा हासिल करते हैं। अपने गोल को लिखने से हम उसे इमेजिनेशन से रियलिटी में बदलते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेते हैं। अगर पेपर में लिखना मुश्किल होता है तो एटलीस्ट उसे मोबाइल में लिख लो। स्टेप 3, मेक डेडलाइन। जब तक हम गोल्स और टारगेट को लेकर डेडलाइन डिसाइड नहीं करते, तब तक हम उसे पूरा करने के लिए एक्शन नहीं लेते और प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इसलिए हमें हमारे गोल्स के लिए डेडलाइन देना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने 15 दिन का डेडलाइन फिक्स किया था, और वो हुआ भी। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको जो काम करना है उसकी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको वो ट्रैक मिल जाएगा जिसमें आपको दौड़ना है, और ये लिस्ट कैसे बनानी है इसे मैं आगे बताऊंगा। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट। इसका मतलब अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर ले। आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में करना है। स्टेप 6, टेक एक्शन। चाहे आप कितनी भी अच्छी तरह प्लान बना ले, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेते। इसलिए एट द एंड एक्शन लेना ही सब कुछ है। स्टेप 7, बिल्ड दिस एक्टिविटी इनटू योर डेली शेड्यूल। आपको हर दिन ऐसे काम करने होंगे जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जाए। इसलिए उन कामों को लेकर सीरियस हो जाओ जो आपको अपनी गोल्स की तरफ लेकर आगे जाता हो। ये थी दोस्तों 7 स्टेप प्रोसीजर जो आपको गोल सेट करने के लिए हेल्प करेगी। प्रिंसिपल नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। एक स्टडी के मुताबिक किसी भी इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले अगर आप 10 से 12 मिनट का प्लान बना लेते हो तो आप उस काम में लगने वाले 1 से 2 घंटे बचा सकते हो। और स्पेशली जब वो काम एक मेंढक खाने जैसा हो तो आपको एक दिन पहले ही उसे कब खाना है, कैसे खाना है, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग बना लेनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास जितना बढ़िया प्लान होगा हम उतनी जल्दी प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं और उस मेंढक को खाकर यानी उस काम को पूरा करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऑथर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 4 टाइप के लिस्ट बनाने के लिए कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमें एक मास्टर लिस्ट बनाना है जिसमें हमारा वो अल्टीमेट फ्यूचर गोल लिखा होगा, जैसे कि कोई एग्जाम क्रैक करना, इतने पैसे कमाना, एक्सेट्रा। अब दूसरी लिस्ट मंथली होगी। इस लिस्ट में आपको अपने मास्टर लिस्ट के गोल से रिलेटेड हर वो काम डालने हैं जिससे आप अपना अल्टीमेट फ्यूचर गोल को अचीव कर सके। तीसरी लिस्ट वीकली होगी। इसमें आप अपने गोल्स और टारगेट से रिलेटेड कामों को पूरा करने के लिए पूरे हफ्ते की प्लानिंग बनाएंगे। और फाइनली चौथी लिस्ट डेली होगी। इसमें आपके गोल से रिलेटेड ही काम होंगे।
जिससे आपके वीकली और मंथली काम ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। और आखिर में जैसे जैसे आपका काम खत्म होता जाएगा उन कामों के आगे टिक मार्क करते जाओ, जिससे आप देखकर मोटिवेट रहेंगे और खुद पर प्राउड फील करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इस तरह सिस्टमेटिकली अपने कामों को पूरा करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। प्रिंसिपल नंबर 3, अप्लाई द 80-20 रूल ऑन एवरीथिंग। दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं एक आम आदमी अपने किन कामों को सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता है? अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग उन 20% कामों को टालते हैं जिनको करने से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है, और वही लोग अपने 80% गैर जरूरी कामों को करते हैं जिन्हें करने से उनकी लाइफ में या उनकी करियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। और यहीं पर 80-20 रूल की एंट्री होती है। यह रूल कहता है कि हमें उन 20% कामों को सबसे पहले करना होगा जो हमारे करियर को ग्रोथ देगा। ये वो मेंढक होंगे जिससे हमें सबसे पहले खाना है। बाकी बचे 80% काम आपको 20% काम होने के बाद ही करने हैं, क्योंकि ये रूल ये भी कहता है कि आपके 20% इम्पोर्टेंट काम ही 80% रिजल्ट जनरेट करेंगे। याद रहे 20% काम कभी कभी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ही करने से हमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड और सक्सेस मिलता है। इसलिए आज से ही 20% कामों को करने का डिसीजन लो जो आपके अपने लाइफ के गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। प्रिंसिपल नंबर 4, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। देखो दोस्तों, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कभी ना कभी अपने जरूरी कामों को लेकर प्रोक्रास्टिनेट जरूर करेंगे। इसलिए इससे निपटने के लिए ऑथर एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि आपको हर हाल में अपने कामों को टालना ही है, इसलिए अपने सबसे जरूरी कामों को टालने से अच्छा होगा आप ऐसे गैर जरूरी कामों को टाल दे जिससे आपको आपकी लाइफ या गोल्स पर कोई फर्क ना पड़े, जैसे कि कोई मूवी देखना, कोई अनइम्पोर्टेंट पार्टी या मीटिंग में जाना एक्सेट्रा। आप इन चीजों को करने से मना कर सकते हो और अपना पूरा टाइम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगा सकते हो। लेकिन याद रहे आपको बड़े ही क्लियर और हम्बल तरीके से मना करना है, जिससे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिपेयर बिफोर यू बिगिन। ऑथर कहते हैं कि जब हम पूरी तरह तैयार रहते हैं तब हम किसी कमान पर चढ़े तीर की तरह होते हैं, जिसे छोड़ने पर वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही जाएगा। ऐसे ही जब हम अपना कोई इम्पोर्टेंट काम करने बैठते हैं तो हमें उस काम से रिलेटेड सभी चीजों को पास रख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने रिपोर्ट्स, जितने रिसर्च पेपर, जितनी फाइल्स है उसे अपने पास रख लो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े और आपका काम भी फ्लो में चलता रहे। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फ्रॉम द बुक ईट दैट फ्रॉग। अगर मैं इन्हें समराइज करूँ तो नंबर 1 है, सबसे पहले अपने गोल्स और टारगेट्स को लेकर क्लियर हो जाओ, जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को लेकर प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। नंबर 2, आपका प्लान जितना क्लियर होगा आप उसे उतनी ही जल्दी करने बैठोगे, इसलिए एक दिन पहले ही अपने कामों को एडवांस में प्लान कर लो। नंबर 3, अपने कामों में 80-20 रूल अप्लाई करो, यानी कि अगर आपके पास 10 काम है तो उनमें से 2 काम ऐसे होंगे जिसे करने से आपके लाइफ में कोई बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है और आप अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हो। नंबर 4, हमारा ह्यूमन नेचर ये कहता है कि हम कभी ना कभी अपने कामों को प्रोक्रास्टिनेट जरूर करेंगे, इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने सबसे जरूरी कामों को टालने से अच्छा होगा आप अपने किसी गैर जरूरी कामों को टालें। नंबर 5, अपने इम्पोर्टेंट कामों को शुरू करने से पहले पूरी तरह तैयार रहो, यानी कि उस काम में लगने वाले सभी इम्पोर्टेंट चीजें अपने पास रख लो। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर अपने सबसे जरूरी कामों को करने में हेल्प करेगी, और आगे ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट बॉक्स में बताओ अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।